ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डं संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग इस मई के अंतिम काल में किस प्रकार का रहेगा वो आपको समझ लेना चाहिए। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि और मंगल इन दिनों सबसे कमज़ोर अवस्था में आपके चल रहे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, लेकिन भाग्य पर जोर नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है। लेकिन अब इस समय जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है, यदि आप चाहें तो मंगल को ताकत दे सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के दिवस चल रहे हैं, बुढ़वा मंगल के दिवस चल रहे हैं। जेठ के जितने मंगल होते हैं ना, वो बुढ़वा मंगल माने जाते हैं और ऐसे में 5 मंगलों का योग इस बार बन के तैयार है, तो उनको यदि उपयोग कर लिया और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात और समझें, शनि को भी मनाने का दिन चल रहा है। शनि जयंती आ रही है। शनि आपकी बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं और बुद्धि में जड़ता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि में शनि अच्छे नहीं होते, तो ध्यान रखें खास तौर पर। तो ऐसे में बृहस्पति का शनि का संबंध एक दूसरे के साथ बड़ा विचित्र होता है। कई लोगों का मानना है कि बृहस्पति की राशि में जाके शनि अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। ऐसे में खास तौर पे वो कहीं दोष दूसरा है कि जब कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की राशि में स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो यहाँ स्थान परिवर्तन का योग नहीं बन रहा है। खास तौर पे ध्यान रखें कि इस वक्त आपको खास तौर पर शनि को मनाने की खास उपाय करने पड़ेंगे। और बाई चांस देव योग से इस जेठ के महीने में समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं, शनि नहीं बना रहे हैं। शनि को परिवर्तन आपको कराना पड़ेगा, उनके जन्म दिवस पर उनको मनाना पड़ेगा आपको। वो खास उपाय हम आपके समक्ष रखने वाले हैं इसी पूरे एपिसोड के अंदर, और जिन्होंने समझ लिया, हम विशेष तौर पे विश्वास दिलाते हैं, वो अपने भाग्य को परिवर्तन करने का योग बना लेंगे। तो शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। कैसे मनेंगे, कैसे मानेंगे वो ग्रह, सब कुछ आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। हम हर रहस्य को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख के ग्रहों की योग की। 21 तारीख के दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कैसा है, क्या है। 21 मई को बुधवार का दिन है और उस दिन नवमी तिथि है ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की, और उस दिन बुद्ध महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बुद्ध महाराज सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनके साथ जाके बैठ भी जाएंगे। अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपके लिए लाभ का योग बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि जो है ना, वो उसको थोड़ा तारतम्य बिठाने की ज़रूरत है। इस वक्त बने बनाए काम पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके हाथ से निकाल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जो है वो आपके लिए पूरी अनुकूल परिस्थिति नहीं है। बुद्धि बना रही है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, या हो सके तो हरी चीज़ों का दान करें। ये उपाय करने का प्रयास करें, तभी गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा। नहीं तो ग्रह तो अपना लाभ देने की तैयारी बना रहा है, लेकिन आप बुद्धि से वो चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं, तो फिर कैसी स्थिति बनेगी, या आप उस तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। 22 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। शनि के साथ चंद्रमा का योग, राहु और साथ साथ शुक्र का योग, ये बहुत विचित्र स्थिति में आपके लिए लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन इस दिन हर्षल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करके हस्त दिखाई दे रहे हैं, जो चाहकर भी आपको परिवर्तन करने की स्थिति। सूर्य हर्षल में परिवर्तन की स्थिति ऐसी है, वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं कभी भी। ये जब उदय होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण झटका देने का, परिवर्तन करने का योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य ने उनको भी अस्त कर दिया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। भद्रा का योग है, दोपहर को करीब 2:16 पर रहेगी, तो ऐसे में नए कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। 23 तारीख शुक्रवार का अवसर है, इस दिन एकादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। अब बुध भी परिवर्तन कर आपके लिए शुभ हो गए हैं। अस्त जरूर है, थोड़ी ताकत की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ गए हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ का एक लाभ प्राप्ति का योग है। कोशिश करें, हर रोज़ एक उपाय करने का प्रयास करें, फिटकरी का उपयोग करने का प्रयास करें। जो स्नान कर रहे हैं, फिटकरी वाले जल से स्नान करें, बुद्ध को ताकत मिलेगी। चलते पानी में फिटकरी डालने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिटकरी का जितना प्रयोग करोगे वो बहुत अच्छा आपके लिए
रास्ता बनाएगा। हो सके तो भगवान विष्णु का नित्य प्रति स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन एकादशी है, इस दिन तो कम से कम ज़रूर करने का प्रयास करें। अपरा एकादशी लोगों को समझ में नहीं आता, इस अपरा एकादशी का मतलब क्या है। अपरा का मतलब होता है परा पश्यंती वैकृत, यानी उच्च स्थिति को अपरा कहा जाता है, जो समझ में ना आए। लेकिन अपरा का अर्थ है अपार पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी। अपार पापों से मुक्ति देने की एकादशी को कहा जाता है अपरा एकादशी। इस दिन सुंदर रूप से शालिग्राम स्वरूप भगवान का पूजन करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें। देखिए अवश्य भगवान की कृपा से कहा जाता है ना, चरणामृत ग्रहण करते वक्त अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बिल्कुल सत्य होगा, विश्वास रखें और श्रद्धा के साथ पूजन करके कार्य करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। 24 तारीख शनिवार का अवसर है और विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण शनि को बनाना चाहिए आपको। बुद्धि में बैठे हुए कोई ढैया भैया चल रही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी शनि बुद्धि में बैठकर आपको थोड़ा सा जिद्दी बनाए रखे हुए हैं। इस दिन शनि का योग बना हुआ है शनि प्रदोष का, तो कोशिश करें शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आप उनका तेल से अभिषेक करें। थोड़ा तेल लेकर ओम नमः शिवाय या शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करने कल्याण होगा, कृपा होगी, कनिष्ठ का दूर करने के योग बनेंगे। 25 तारीख के दिन विशेष ग्रहों का परिवर्तन का योग है और विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए सूर्य जो है वो अपने ताप को भयावह स्थिति में पृथ्वी पर बरसा रहे हैं। रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, नव तपा आरंभ हो रहा है। 9 दिन तक सूर्य भयंकर अपने शोलों को पृथ्वी पर बरसाएंगे और ऐसे में ये सूर्य जो है आपके क्रोध को बढ़ाएंगे, सूर्य अपने ताप को बढ़ाएंगे, तेजस को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं रह सकती है। तो ऐसे में गायत्री जप करें, भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें तो अच्छा रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, इस दिन गंगा जल से भगवान शिव का स्नान कराना भी एक श्रेष्ठ उपाय है, इसको अवश्य कर लीजिए। विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन हम दिल्ली में अपने आश्रम पर एक बड़ा यज्ञ रख रहे हैं, गायत्री यज्ञ, जो सुबह रविवार के दिन होता है। उसी के अंतर्गत गायत्री यज्ञ रहेगा। सुबह करीब जो आरंभ होगा वो 8 बजे से और चलेगा करीब 11 बजे तक। आप अवश्य उसमें बैठें, भगवान की कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग बनेगा। 26 तारीख सोमवार का अवसर रहेगा। चतुर्दशी तिथि विद्यमान है इस दिन। उच्च के होने जा रहे हैं चंद्रमा और विशेष तौर पर यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। यह आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते कहीं ना कहीं कई प्रकार से चीज़ों को अनुकूल करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। जो इसलिए पूर्वाभास हो रहा हो उसको अनुरूप करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है। सुबह तो चतुर्दशी है, लेकिन 12:11 पर अमावस्या का दिल्ली के पंचांग के अनुसार से प्रवेश हो जाएगा। तो अवश्य ध्यान रखें, अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य करें। और अमावस्या के दिन किया हुआ तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और अनचाहा वरदान मिल जाता है। वो चाहते हैं कि हमारे जो संतति हैं वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करें, और संतान जब करती है तो वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। उनके आशीर्वाद से संपूर्ण प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 27 तारीख का दिन बहुत विशेष है। वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए कि ऐसे में हमने कहा कि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि नहीं परिवर्तन कर रहे हैं। बुद्धि में परिवर्तन लाने के लिए शनि को आपको मनाना पड़ेगा, वो दिन आ गया है। इस दिन शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, तीसरा बुढ़वा मंगल है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शनि को मनाएं। कैसे मानेंगे शनि? बहुत सारे लोग तो केवल लेके तेल पे तेल शनि को चढ़ाते चले जाते हैं। क्या शनि मान जाएंगे उनसे, या ये भ्रांति है? इस संबंध में शास्त्र में बहुत वृहद वर्णन मिलता है। इस शनि जयंती पर आप खास तौर पर उस रहस्य को समझ लें। ये तिथि आपके लिए बेहद खास है। खास तौर पर देखिए, चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर भी ये बात समझ में आ रही होगी, आपके मन में उठती हुई बात सत्य होगी आज। इस बात का ध्यान रखना, हम समझा रहे हैं इस बात को, रहस्य को समझ लीजिए। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है। आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है। तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कारण करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं।
शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर। तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है, इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ। और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं। और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासु कोई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें। इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का, जो दशरथ के शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि के दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च, नमः कालालरूपाय दान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दष्टनमोऽस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्संशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादात् कुरु मे देववराहोऽहम् अपागता, एवमस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की 7.5 शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है। और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया, कैसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर और ऋषि के अंश माने जाते हैं,
देवयोग से संयोग बना कि ऋषिगण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक अपना जीवन यापन करते हुए बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे, उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज, आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से ये कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे, उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े, और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देवयोग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं। तब आप इनको क्षमा करें, और इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा, उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता। ये कथाएं हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है, इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए, इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, अभी आपने समझा कि शनि का पूरा बृहद वर्णन जो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, ये सारी कथाएं जो हैं शास्त्र में वर्णित हैं, हमने उन शास्त्रों का नाम तक आपको बताया। तो अवश्य उस सिद्धांत को समझ लीजिए और सीधी तरह से जो हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार से करने का प्रयास करें। और इतना तो ग्रह नक्षत्र आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। 28 तारीख का दिन भी बात कर लेते हैं, बुधवार का अवसर है और उस दिन ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा अमावस्या के दिन ही थी, वो क्षय हो गई। तो अब मान लीजिए एक ग्रह इसी पक्ष में, इसी तिथि में, विशेष तौर पर जो ज्येष्ठ के महीने में एक तिथि पिछली बार बड़ी थी, इस बार एक तिथि घट गई। तो ये एक बड़ा विचित्र योग बन रहा है कि कुछ तिथियों जब एक मास में एक तिथि बढ़ जाए और एक तिथि घट जाए तो यानी महंगाई घटने के योग बनाती है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें, गेहूं का चारा इत्यादि, गेहूं इत्यादि, अन्न इत्यादि, रुई इत्यादि, इन सब में रेट घटने के योग बनते दिखाई देंगे। चीज़ें आपको लाभ की तरफ ले जा सकती हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी इस वक्त बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाके विराजमान हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति को सुदृढ़ करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शाम के समय हो सके तो चंद्र दर्शन कर लीजिएगा, माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद देकर, गुरुजन का आशीर्वाद देकर काम कीजिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। 24 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन
गज केसरी योग बना हुआ है, अच्छा राजयोग बना हुआ है, आपकी चीज़ें मेहनत सफलता की तरफ जा रही हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना करें, हो सके तो श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, शुभ होगा आपके लिए। 30 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन नक्षत्रों का योग विशेष तौर पर समझें। भाग्य में बैठे हुए मंगल जो कमज़ोर स्थिति में वो चंद्रमा के साथ विराजमान होकर स्वग्रही चंद्रमा उनको ताकत देकर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और ये धर्मरत आप कार्य करेंगे, धर्म से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस दिन बृहस्पति जो हैं वो भी मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दिनों मनस्थिति थोड़ी जो है वो डामाडोल दिखाई देती, कभी अच्छी हो जाती, कभी खराब हो जाती, कभी संसार अच्छा लगने लगता है, कभी संन्यास अच्छा लगने लगता है। ये स्थिति मन की आपकी इस 2025 में आपको परेशान करने वाली है। 2 नावों में पैर कर मत रखिएगा, इसी तरह से चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर है और पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से निकलकर विजय की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में जो थोड़े क्लैश चल रहे हों उनमें विजय प्राप्ति के योग अच्छे से बनते दिखाई देंगे आपके लिए। लेकिन अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, शनि को ठीक करना पड़ेगा आपको। अभी भी शनि को मनाते रहिए, हो सके तो शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करते रहें। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, जब तक हनुमान जी को मनाते रहें तो देखिए शनि भी कंट्रोल में रहेंगे आपके। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी ये बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वटवृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पर चलते हैं, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है। जब उस व्यक्ति, जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतत्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हिकिंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है
और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बना वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं, उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से 2 कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा कर ले कि आपको बताया गया है बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं। और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतवार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख हुई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोगों को जाकर रामदूत जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते, भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित है, उन सब को यथा उचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है।
आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दें शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरन कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, वो मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के योग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है, चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप देखें, मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रह, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है, जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में, इस 5 के 5 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।